जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। क्लास 6 विशेष सामाजिक एसएसटी और लेसन नंबर 2 और 9, 8, 21 डेट हो गई है। ओके, मैं आपको पूरा पाठ पढ़ा दिया। अब मैं आपका इसको क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपको भेज रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में करेंगे और फिर आप वापस से हमें भेजेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है, अति प्राचीन काल के लोग कौन से औजार आज भी बचे हैं? आज भी कौन से औजार जो बचे हैं? तो पत्थरों के औजार। कौन से औजार बचे हैं? पत्थरों के औजार। ठीक है। हाँ, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? किसको बनाया गया था? कुत्ता को। किसको बनाया गया था? कुत्ते को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? कुत्ता को बनाया गया था। किसको? कुत्ता। उसके बाद बकरी, और बकरी के उसके बाद में गाय। ठीक है, ये जानवर पहले बनाए गए थे। ओके। उसके बाद में बुद्ध होम कहाँ स्थित है? बुद्ध होम वर्तमान कश्मीर में। कहाँ स्थित है? वर्तमान कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? वर्तमान कश्मीर में। बोर्न दरे के पास स्थित स्थान कौन सा है? बोर्न दरे के पास मेहरगढ़ है। क्या है? मेहरगढ़ है। ठीक है। नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ था? आज के 10,000 साल पहले। कितने हज़ार साल पहले हुआ था? 10,000 साल पहले हुआ था। अब रिक्तस्थान भरनी है। मैं आपको 2 ऑप्शन दिए मैंने, और 2 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन भरना है। ठीक है। तो कई आगे नदियों और झीलों के किनारे पाए जगह हैं। पुरास्थल या वन विभाग, जो भी लिखना है आपको। अधिकतर जुड़ा हुआ पुरास्थल, तो पुरास्थल ही उत्तर आएगा इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट में, पुरास्थल पर गुफाएं और खंदराएँ मिली है, भीमबेटका या अर्जुनबेटका? जिसमें भी जो है आपको उत्तर लिखना है। जैसे अगर भीमबेटका तो भीमबेटका ही लिखना है। ठीक है। लगभग साल पहले दुनिया की जलवायु के बड़े बदलाव आए। कितने हज़ार साल पहले? 12,000 साल पहले। कितने हज़ार साल पहले आए थे? 12,000 साल पहले आए थे। ठीक है ना। पशुपालन भोजन के एक तरीका है, भंडारण या निस्तारण। क्या है? पशुपालन भोजन के लिए भंडारण एक तरीका है। क्या है? भंडारण। ठीक है। हाँ, नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चतालहाग में है। कहाँ है चतालहाग? कहाँ है? तुर्की में है। कहाँ है? तुर्की में है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना अपने को। ठीक है। और ये मैंने मिलान करके ही लिखा है, इसलिए कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है। भीमबेटका वर्तमान कश्मीर है। बुद्ध होम लगभग 12,000 साल पहले। मेहरगढ़ बस्ती जो 12,000 से 10,000 साल पहले। वैष्णव की प्रक्रिया का आरंभ आधुनिक मध्य प्रदेश। और मध्य पाषाण लगभग 800 साल पहले। मध्य पाषाण लगभग 800 साल पहले। ओके। पूरा पाषाण काल में रहने वाले लोगों को आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से क्यों पुकारा जाता है? उस भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। भोजन की विधि का आधार करने उसको इस नाम से पुकारा जाता है। आखेटक खाद्य संग्राहकों ने अपने काम के लिए 3 चीज़ों के औजार बनाए। उन्होंने पत्थरों, लकड़ियों तथा हड्डियों के औजार बनाए। किसके? पत्थरों, लकड़ियों तथा हड्डियों के औजार बनाए। ठीक है। लकड़ियों का उपयोग किस लिए किया जाता है? लकड़ी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ईंधन के लिए, और झोपड़ियाँ बनाने के लिए, और औजारों को बनाने के लिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाषाण काल में लोग कैसी जगह ढूंढते रहते थे? पाषाण काल में लोग कैसी जगह ढूंढते रहते जहाँ पर अच्छा पत्थर मिल सके? कहाँ क्या मिल सके? पत्थर मिल सके। क्योंकि पत्थरों से क्या बनाया जाता था? औजार बनाए जाते थे। गुफा चित्रों में क्या चित्रण किया गया है? गुफा चित्रों में जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। क्या किया है? सजीव चित्रण किया गया है। नेक्स्ट में, पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। इमारतों जैसी वस्तुओं के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। ठीक है। पूरा पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मध्य पाषाण युग किससे कहते हैं? जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण युग कहते हैं। किसे कहते हैं? मध्य पाषाण युग कहते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? सबसे प्राचीन कौन सी है? सबसे प्राचीन फसल है गेहूं और जौ। कौन सी है? गेहूं और जौ। अनाज के भंडारण के लिए लोगों ने क्या किया? अनाज के भंडारण के लिए लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी और फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या खोदा? ज़मीन में गड्ढा खोदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओखली और मूसल का क्या उपयोग है? ओखली द्वारा मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। किस लिए? पीसने के लिए जाता, क्योंकि उस समय में घरों में चक्कियाँ नहीं थी और चक्की नहीं होने की वजह से इसका मूंगफली का और मूसल का ही प्रयोग करते हैं। प्रायकर आज भी ऐसा करते हैं। देखिए, भीमबेटका कहाँ स्थित है? भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए, बचने की प्रक्रिया किसे कहा गया है? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की बचने की प्रक्रिया कहा गया है। कृषकों पशुपालकों ने जीवन आखिर तक खाद्य संग्राहकों के जीवन में कितना भिन्न था? 3 अंतर बताना है। 3 अंतर मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है। पशुपालक और आखिर तक संग्राहक। एक ही कृषक क्या करते थे? एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना और घूमकर जीवन व्यतीत करना। क्या आखिर तक क्या करते थे? घूम अपना जीवन बिताते थे। कृषि करना, कृषकों का क्या काम था? कृषि करना। और घूमकर अकटक या खाद्य संग्रह क्या था? जंगलों से कंद मूल फल अन्य भोज्य सामग्री एकत्रित करना। क्या करना? अन्य भोज्य सामग्री। ओके, पशुओं को पालना। और तीसरा क्या है? पशुओं को। तो फिर अकटक का क्या था? पशुओं का शिकार करना। जय श्री कृष्ण। ये क्वेश्चन करके अपनी कॉपी में वापस हमें भेजना है।